नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दिन दहाड़े सहायक शिक्षिका से हथियार के बल पर लाखों रुपए की गई लूट। सैंडिस कंपाउंड में 4-5 की संख्या में आए युवकों ने फोटो शूटिंग कर रहे युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। भागलपुर के जोगसर थाना पुलिस के द्वारा न्याय संगत कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर एक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ इंसाफ की गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रभारी कुलपति संजय चौधरी व उनके द्वारा आयोजित सिंडिकेट बैठक का किया विरोध। नवगछिया के जमालदीपुर में पार्टी के बहाने युवक को फोन कर घर से बुलाया और फिर गोलियों से भून डाला। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने ड्रैगन फूड से कोसी सीमांचल के किसानों को एक नई सौगात दी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। इस मामले को लेकर सरिता देवी सहायक शिक्षिका ने थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया। घर से निकलकर स्कूल जाने के दौरान डॉक्टर दिवाकर क्लिनिक के पास मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने हमारे पास से 20,000 रुपये नगद व सोने की चेन 80,000 रुपये की व ईयर रिंग व अंगूठी हथियार दिखाकर लूट लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले में शांति देवी स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकल कसते हुए उचित कार्रवाई की जाए, जिससे स्कूल में आने जाने वाले बच्चे सहित शिक्षक व शिक्षिकाएं सुरक्षित रह सके। हथियार के बल पे से 4 ठो आया मोटरसाइकिल से, पीछे सामान दिखा के सब सामान छीन लिया और सब चीज ले लिया खुलवा के। क्या लिया? कान का अंगूठी, गला का और उसमें बैग, पूरा बैग में था मोबाइल था और चश्मा था, 2 पासबुक था और 20,000 रुपया भी था। सारा छीन लिया? सब सारा छीन लिया। कितने लोग थे? 4 लोग। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में एक बार फिर पुलिस की नाकामयाबी सामने आई है। ताजा मामला सैंडिस कंपाउंड में फोटो शूटिंग करने के दौरान 4-5 की संख्या में आए युवकों ने फोटो शूटिंग कर रहे युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। युवक की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र के खुर्द पंचायत बताया जा रहा है। जिसको चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया है उसका नाम प्रदीप है। हालांकि इस मामले को लेकर उक्त युवक ने बताया कि हमें भागलपुर के चंडी कंपनी में फोटो शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत 4-5 युवक वहां पहुंच गया और कैमरे से उसका फोटो शूटिंग करने के लिए मांग कर रहा था, लेकिन युवक कैमरे न देने से इनकार कर रहा था तो उसको चाकू मारकर जख्मी कर दिया। कैमरा से बोला तो फोटो खींचने, कैमरा फिर मांग लिया, नहीं देने लगे तो छीन करके भाग गया। तुम कैमरा लेके फोटो शूट करने गए? उसी में वो लोग बोला कैमरा से फोटो खींचना है, तुमने नहीं फोटो खींचे उसका, कैमरा मांगने लगा, बोला हम खींचेंगे, नशे में था वो लोग। अच्छा, नहीं दिया, कैमरा छीन लिया, चाकू मार दिया तुमको? कैमरा उससे मांगे उसके दौरान? भागलपुर के जोगसर थाना पुलिस के द्वारा न्याय संगत कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर एक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ इंसाफ की गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंची। महिला मीरा देवी बूढ़ानाथ आड़के लेन की रहने वाली है। वो अपने देवर रविंदर मंडल, गोतनी मनोरमा देवी और भतीजा अंकित कुमार व पुश्तैनी जमीन पर दीवार देकर रास्ता अवरुद्ध कर देने और झूठे मुकदमे में अपने दोनों बेटों को फंसा देने का आवेदन दिया है। मीरा देवी ने बताया कि के अपने ही देवर द्वारा उनके दोनों पुत्र संतोष कुमार राय और विवेक कुमार राय को जमीनी विवाद में झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। इस पर जब उनके जोगसर थाने में आवेदन दिया तो अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। थक हार कर इंसाफ की गुहार लगाने सीनियर एसपी के पास पहुंची है। दरवाजा बंद कर दिया, अगल बगल वाला दरवाजा बंद कर दिया। मेरा बेटा को, दोनों बेटा को झूठा केस में फंसा दिए। रेप केस, चोरी केस, डकैती केस, सुपरविजन भी हुआ, अभी नकल नहीं लिए हैं। मेरा मेन गेट पे दोनों बेटा बाहर था, मेन गेट बंद कर दिए। कल जबरदस्ती के गेट भी लगा दिए। अब बोलने के बाद अधभर से बांस से उसका बेटा बांस लेके मारने उठा, वो उसका मम्मी अधभर लेके मारने उठी। कहटोली का है, केलन कहटोली। हाँ, थाना गए थे, थाना में भी दिए थे, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। 2 मरतबा कल थाना गए, 2 मरतबा एप्लीकेशन दिए, कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज यहाँ
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने प्रभारी कुलपति संजय चौधरी और उनके आयोजित सिंडिकेट बैठक का विरोध किया गया। मौके पर मौजूद एबीवीपी अब विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि प्रभारी कुलपति संजय चौधरी को सिंडिकेट बैठक करने व प्रभारी कुलपति के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जयप्रकाश विश्वविद्यालय से लेकर के मुरारका कॉलेज, टीएनबी कॉलेज में भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी विश्वविद्यालय का सीनियर डीन ही प्रभारी कुलपति बन सकता है, लेकिन डीन नहीं होने के बावजूद भी इसकी प्रतिनियुक्ति प्रभारी कुलपति के रूप में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कुलपति के द्वारा छात्र हित और विश्वविद्यालय हित की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कुलपति बनने के बाद ये अपने ऊपर लगे आरोप के खिलाफ गठित जांच कमेटी में शामिल शिक्षकों को चिन्हित करके जानबूझ करके बार बार परेशान भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को पद का लालच देकर उन्हें चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य मकसद ये है, पूर्व में भी हम लोगों ने आंदोलन किया। इस विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति माननीय संजय चौधरी जी जो हैं, मैं तो उन्हें कुलपति मानता ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति वही बनेंगे जो उस विश्वविद्यालय के सीनियर डीन होंगे। ये ना तो सीनियर डीन है, ना इनकी कोई योग्यता है इस आधार पर कि ये कुलपति बने। ये भ्रष्टाचार के आधार पर जैसे भी हो कुलपति बने हैं। इसमें मैं राजभवन को भी दोषी मानता हूं कि ऐसे लोगों की नियुक्ति प्रभारी कुलपति के रूप में करते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय में रहे, वहां भी फर्जी तरीके से वहां इनकी नियुक्ति हुई। मुरारका कॉलेज, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो एक प्रमुख कॉलेज है मुरारका कॉलेज, जो सुल्तानगंज में है, वहां पर भी इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। वहां पर भी इन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। भागलपुर का जो बिहार का एक गौरवशाली कॉलेज है टीएनबी कॉलेज, वहां पर भी भ्रष्टाचार का इनके ऊपर बड़ा आरोप है। इन्होंने घपला घोटाला किया है। तो इस प्रकार के लोगों की नियुक्ति कुलपति के रूप में हुई है। शुरू से ही मैं इनका विरोध करते आया हूं और नैतिक आधार पर इन्हें कुलपति होने का कोई आधार नहीं है। नवगछिया में पार्टी के बहाने युवक को फोन कर घर से बुलाया और फिर गोलियों से भून डाला। हमलावरों ने उसे सीने में और पेट में 4 गोलियां मारी। दिल दहला देने वाली यह घटना गुरुवार की रात लगभग 10:15 खड़ीक बीहपुर थाना की सीमा पर जमालदीपुर गांव के पास एक बगीचे में हुई। मरने वाले की पहचान जमालदीपुर निवासी ब्रह्मदेव यादव के पुत्र विकास यादव 28 वर्ष के रूप में हुई है। बासा पर रहकर कुछ किसानों के गोलियों की आवाज सुनी तो दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। इसके बाद किसानों ने परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कुछ देर बाद बीहपुर एवं खड़ीक पुलिस पहुंचकर किसानों से पूछताछ की। पुलिस ने मौके पर खाना बनाने के बर्तन व राशन बरामद किया। पुलिस आशंका जता रही है कि पार्टी के दौरान हमलावरों के विकास की किसी बात पर विवाद हुआ और फिर हत्या कर दी गई। खड़ीक थानेदार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। रास्ता मिली चलो अगले बगीचा तरफ गेला के बाद फारफूर भेले। फारफूर भेलाके बाद वहाँ गेलिए प्लॉट पर सबटा दौड़लो 10 आदमी 20 आदमी। तो वहाँ देखै छी कि एकरे मृत्यु छै विकास यादव के। कहाँ घर ले? घर भेले जमालदीपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने ड्रैगन फूड से कोसी सीमांचल के किसानों को एक नई सौगात दी है। 1 एकड़ में 14 लाख तक की कमाई। इस बात कृषि विज्ञान केंद्र मनोवैज्ञानिकों के पिछले कई सालों से अलर्ट किया जा रहा है। खासियत है कि ड्रैगन फूड पोषक तत्व विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन व विटामिन बी से भरपूर होता है। हृदय रोग, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर, मोटापा को नियंत्रित करने में काम आने वाले ड्रैगन फूड की खुशबू से कोसी एवं सीमांचल भी अब महक रहा है। क्वीन ऑफ नाइट रिंग्स कहलाने वाले यह फल किसानों की आमदनी बढ़ाने का अच्छा जरिया बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक हेमंत जी बताते हैं कि किशनगंज में 10 एकड़ जमीन में शुरू हुई इस फल खेती राज्य के अन्य जिलों में भी बढ़ रही है। अकेले किशनगंज में इस वक्त 12 एकड़ में इस फसल की खेती की जा रही है। सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, खगड़िया, अररिया, नालंदा के किसानों के लिए यह फायदेमंद साबित हो रही है। इन जिलों में भी करीब 2 एकड़ में इसकी शुरुआत की गई है। किसान विकास केंद्र के साइंटिस्ट लगातार लोगों को इस खेती की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू में इस फल से 5 दर्जन पौधे लगाए गए हैं। किशनगंज के किसान 10 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। प्रति एकड़ 12 से 14 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए एक पूरी रिपोर्ट। जो नेटिव प्लेस है साउथ और सेंट्रल अमेरिका है
और बहुतायत पैमाने पे अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका, मलेशिया में इसकी काफ़ी जो है इसकी खेती का प्रचलन अभी सामने आया है। और हमारे देश में जैसे हम अभी ठाकुरगंज में हैं, किशनगंज ज़िले में हैं, बिहार में हैं, इसी तरह से जैसे गुजरात में, कुछ झारखंड में 2-3 किसान इसकी खेती की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर भागलपुर के तिलका माझी चौक पर भागलपुर पुलिस व जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह को लेकर अनूठी पहल का आयोजन किया गया। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में बिना हेलमेट के बाइक चला रहे दर्जनों बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट दिया गया और लोगों से यात्रा करते समय हेलमेट पहनने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर, सर्जेंट मेजर के शर्मा, केंद्रीय रेलवे यात्री संघ जैक्सन, विष्णु खेतान, SDRF के ग्रुप कमांडर गणेश जी ओझा सहित कई विभागों के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पे हमें मिले तो उन्हें हमने फाइन नहीं करके हम लोगों ने एक हेलमेट गिफ्ट किया है और उनको हिदायत दी है कि आइंदा से वो हेलमेट पहन के ही अपनी सुरक्षा रखते हुए सड़क पे निकले। भागलपुर अंग प्रदेश व दानवीर कर्ण की धरती कही जाने वाली चंपा नगरी की पहचान यदि कल से ही बुनकरों की वजह से हो रही है। यहाँ की तैयारी कर रही सिल्क साड़ी, सिल्क चादर की मांग भारत ही नहीं विदेशों में भी भारी मात्रा में है। एक बृहद पैमाने पर यहाँ सिल्क चादरों का उत्पादन होता है। भागलपुर के बुनकर अपरंपरागत तरीके से हटकर कुछ नया विचार कर 3D चादर बना रहे हैं। कोरोना काल के बाद से बुनकर विभिन्न रंगों में 3D चादर बना रहे हैं, जिसकी महानगरों में काफी ज्यादा डिमांड है एवं बृहद पैमाने पर इसे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। वहीं बुनकर बताते हैं कि इस चादर को इको फ्रेंडली चादर भी कहा जाता है। यह चादर अपनी चमक के कारण सिल्क का दिखाई पड़ता है। वहीं इसमें उपयोग होने वाले धागा तमिलनाडु से लाया जाता है। कैसी होती है इसकी तैयारी और क्या खासियत है, देखिए एक पूरे विशेष रिपोर्ट के साथ। जाना जाता है पहले तो प्लेन कपड़े सिल्क के तैयार होते थे, अब 3D कपड़े तैयार हो रहे हैं। कोरोना काल शुरू हुई थी, हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, सारा रोजगार ठप पड़ी हुई थी, भूख से सारे मजदूर त्राहिमाम थे। तो बैठे बैठे एक विचार आई कि कुछ नया किया जाए और इस कोरोना काल की देन है कि हम लोगों ने भागलपुरी चादर, जो आंडी चादर भी कही जाते हैं, इसको लेकर के चिंतन मंथन करके हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया ग्राफ करने के बाद फिर इसे मशीन पर उतारें। मशीन पर उतारने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगा और महाजन के पास हम लोगों ने सैंपल दिया। सैंपल देने के बाद इन्हें बहुत ही ज़्यादा चाहत हुई और डिमांड भी हुआ। लेकिन घूम फिर करके वही बात आती है कि सारा डिज़ाइन हम करें, मेहनत हम करें और हमारा पूरा परिवार मिल करके 10-12 के लोग मिल करके एक चादर को तैयार करें और उसकी मजदूरी एक इंसान की मिलती है। मतलब 10-12 मजदूर काम करेंगे और एक मजदूर का मजदूरी मिलता है और उसकी जो मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू है या मार्केट में जो भी चीज़ इनकी अर्न होती है वो पूंजीपतियों के हाथ चली जाती है। अच्छा, जो 3D चादर पहले तो जो आधुनिक पौराणिक मशीनें हैं उस पर आधुनिक चीज़ें तैयार हो रही है, इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? इस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम लोगों ने परंपरागत तरीके से जो भी मशीन चल रही थी और जिस पर जो भी डिज़ाइन बन रही थी उसी पर हम लोगों ने इस 3D चादर को बनाया और आगे अब विचार है कि 3D साड़ी, 4D साड़ी भी बनाएं। बिल्कुल। इसका मार्केट में डिमांड कैसा है? मार्केट में डिमांड बहुत है। महाजन हर रोज़ हम लोगों को तंग करते हैं कि इतना ना इतना चादर दो, लेकिन अब अवेलेबल हम लोगों से जितनी हो सकती है हम लोग भरपूर कोशिश भी करते हैं, बस उनकी हम लोगों को मेहनत के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती है। परिचय आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है, चंपानगर निवासी, बुनकर से। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.